हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी रोचक भरी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानी आती रहती है और उससे हम लोग दुखी होते हैं। क्या दोस्तों आप लोग को ये पता है कि हमारी जो परेशानी आती है ये हमारे कभी कभी पिछले जन्म की होती है और जो है हमें इस जन्म में इसे ठीक करने का मार्ग भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानकारी नहीं पता है तो मेरी इस वीडियो को, मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। उस राज्य में जो है किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भी बहुत अच्छा था। राजा का सिर्फ एक लड़का था। राजा जो है अपने लड़के को बहुत मानता था। लड़का भी उसका बहुत योग्य था और उसके राज्य में जो है सारे प्रजा के लोग यही कहते थे कि राजा हो तो हमारे जैसा। वो कितना धार्मिक है, कितना प्रजा की देखभाल करता है। और राजा जो है इस बात को जब सुनता था उसे अच्छा लगता था। उस राज्य में एक पंडित था जो है राजा के मंदिरों में पूजा करता था और राजा जो है उस मंदिर के पंडित से जो है काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वो जो पंडित थे वो नियमबद्ध से सारा काम करते थे। देवी की पूजा पाठ अर्चना सब करते थे। वो कभी असत्य नहीं कहते थे और हमेशा जो है कभी कभी जो है राजा उनसे परामर्श लेने के लिए भी जाते थे तो वो हमेशा जो है राजा को हमेशा अच्छा परामर्श देते थे। राजा और पंडित का बहुत अच्छा सहयोग चला करता था और राज्य में इस बात की काफ़ी सराहना भी होती थी कि राजा और पंडित की कितनी अच्छी मेल जोल रहती है। दोस्तों, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा की लड़के की शादी करने का समय आया तो जो है उसने पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, आप जो है राजकुमार के लिए कोई लड़की खोज दीजिए, मैं शादी करवा दूंगा। तो जो है राजा जो है एक दूसरे राज्य के राजकुमारी से अपने जो है लड़की की शादी करवा दिया और पंडित ने खूब अच्छे से दोनों लोगों की शादी करवा दिया। पूरे राज्य में खूब उत्सव मनाया गया, सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद जो है शादी की पहली रात को क्या हुआ कि राजकुमार जो है अपने कमरे में जाके रानी का इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार करते करते सो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद रानी आई और जो है उसने देखा कि राजकुमार तो सो रहे थे तो राजकुमार के सिर के पास बैठ गई और उनका बाल सहलाने लगी। तो बाल सहलाते सहलाते उसकी जो नज़र थी बेड के नीचे गई तो उस बेड के नीचे में जो है राजा की तलवार रखी हुई थी। वो तलवार उसे बहुत अच्छी लगी और उसने तलवार को उसको उठा लिया और उसे देख ही रही थी कि अचानक तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन कट गई। यह बात देख के राजकुमार की पत्नी के होश का कोई ठिकाना न रहा कि ये मैंने क्या किया। शादी की पहली रात के ही दिन मैंने अपने पति का गर्दन काट दिया और ये तलवार कैसे गिर गई कि ये जो है मर गए। अब मैं लोगों से क्या कहूँगी? अगर मैंने लोगों को सच्चाई बताई तब तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताना मारेंगे, पत्थरों से मारेंगे, मेरा बहुत अपमान होगा। तो उसने ये निश्चय किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन फिर ये सोची कि मैं आखिर में ये इस बात को, ये राजकुमार तो मर गया है, अब मैं इसकी मरने का इल्ज़ाम किसके ऊपर डालूं। और ये बात वो पूरी रात अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी और उसने ये सोचा कि सुबह जो आएगा मैं सबसे पहले इसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दूंगी। उस दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह जो है पंडित जो है राजमहल में पूजा करने के लिए आते थे। वो देखी कि पंडित आ रहे हैं, वो तुरंत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पंडित तुरंत घबराए और दौड़ते हुए उसके पास आए। कहे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, आपने मेरे पति को मार दिया, ये पकड़ी तलवार। तो पंडित आश्चर्य हो गए और तलवार पकड़ लिए और उसने पूरे महल में शोर मचाया और पूरे महल को इकट्ठा करके कहा, ये पंडित ने मेरे पति को मार डाला, इसका गर्दन काट डाला। और ये बात देख के पूरा राजभवन आश्चर्य हो गया कि आखिर में ये पंडित ऐसा कैसे कर सकता है। और कोई भी, अब पंडित कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया है, लेकिन कोई पंडित की विश्वास नहीं करता क्योंकि तलवार उसके हाथ में था। अब क्या होता, इधर जो है राजकुमार की पत्नी जो है रो रो के अपना बुरा हाल कर रखी थी और लोग को उसके ऊपर दया आ रही थी कि बताओ पहले रात को ही इसका पति मर गया और ये दुष्ट पंडित ने इसके पति को क्यों मारा।
इतने में जो है राजकुमार के पिता आए, अपने बेटे का गर्दन कटा हुआ देखे। उनके दुख का तो कोई था ही नहीं था कि आखिर में मेरा बेटा मर गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि किसने मेरे बेटे को मारा। सब लोगों ने पंडित का नाम बताया। राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जो है अपनी बहू से पूछा, तुम बताओ बेटा, मेरे बेटे को किसने मारा? तुम बस उसका एक बार नाम बताओ। तब उसकी बहू ने जो है पंडित के ऊपर इशारा किया और कहा, इसने ही मेरे पति को मारा है। राजा को बहुत तेज गुस्सा लगी और तुरंत उसने जो है कहा, पंडित को जेल खाने में डाल दिया जाए। और पंडित को उठा के तुरंत जेल खाने में डाल दिया गया। फिर राजा जो है उसका अंदर से मन विश्वास नहीं कर रहा था कि पंडित जो है मेरे लड़के को मार देगा, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। और उधर उसकी बहू रो रही थी, उसका बेटा मरा हुआ था। उसका ज्ञान जैसे शून्य हो गया था। और उसके बाद उसने जो है दूसरे दिन पंडित को जेल खाने से बाहर निकलवाया और कहा, तुम मेरे यहाँ मंदिर में पूजा करते थे, इसलिए तुम एक पुजारी हो। मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन तुमने जिस हाथ से मेरे बेटे की गर्दन को काटा है, मैं उस हाथ को जरूर कटवा दूंगा। और उसने ये कह के सिपाहियों से पंडित का एक हाथ कटवा दिया। पंडित बहुत दुखी हुआ और प्रजा में भी उसकी काफ़ी जो है निंदा होने लगी कि पंडित कितना दुष्ट था। तो पंडित मन में सोचा कि अब मैं अगर यहाँ रहा तो मेरा अपमान ही होगा, मैं अब यहाँ से चल दूँ। और उसके बाद वो चलने लगा। लेकिन जो है उसके अंदर ही अंदर ये सवाल खाए जा रहा थे कि आखिर में मैंने तो राजकुमार को नहीं मारा, फिर राजा की बहू ने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? और इस बात को सोचता रहा और अंदर अंदर जैसे इसे घुटन हो रही थी। तब उसे याद आया कि नदी पार करने के बाद एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि मुनि हैं, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता है। तब उसने निश्चय किया कि अब मैं उस ऋषि मुनि के पास जाऊंगा और मैं अपने इस सवाल का जवाब उनसे पूछूंगा। और वो वहाँ पहुँच गए और जब कुटिया उनका देखे तो कहें कि अब मैं अंदर चलता हूँ। तो उनकी पत्नी जो थी ऋषि मुनि की, वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और पंडित को देखते ही अनाप शनाप जितना हो सका उतना सब बोलने लगे। पंडित आश्चर्य में हो गए, कहें अरे ये ऋषि मुनि इतने बड़े पहुँचे हुए हैं और इनकी पत्नी ऐसी है, और ये हर इंसान को देख के गाली दे रही है, अशब्द कह रही है, सबका अपमान कर रही है, ऐसा क्यों? अब तो मुझे अपने सवाल से ज़्यादा मुझे जो है कि ये जानना है कि ऋषि मुनि और उनकी पत्नी का ये क्या ऐसा संबंध है कि ऋषि मुनि इतने बड़े ज्ञानी हैं और उनकी जो पत्नी है वो ऐसी स्वभाव की हैं। वो घर के अंदर नहीं गया और बाहर एक पेड़ के पास में बैठ गया और ऋषि मुनि का इंतजार करने लगा। शाम हुआ, ऋषि मुनि आए। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गए, तुरंत उनकी पत्नी ने फिर शुरू हो गई और ऋषि मुनि को जितना चाहा उतना बोला। ऋषि मुनि एक शब्द का भी उसको जवाब नहीं दिया और सब कुछ वो सर झुका के सिर्फ उसकी सारी बातें सुने। और उसके बाद वो बाहर घर से आ गए और वृक्ष के नीचे आसन लगा के अपना बैठ गए। पंडित तुरंत जो है ऋषि मुनि के पास आए। ऋषि मुनि और पंडित जी की पहले से भी मुलाकात हो चुकी थी। तो ऋषि मुनि कहें, क्या हुआ पंडित, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो पंडित बोला आश्चर्य से कि आप इतने बड़े ज्ञानी, आप इतने बड़े महात्मा, और आपकी पत्नी ऐसी क्यों? तो ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहें, कुछ नहीं पंडित, ये मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का नतीजा है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ, और पश्चाताप करके अपने पिछले जन्मों को की हुई गलतियों को, भूल को सुधार रहा हूँ। तो पंडित आश्चर्य में हो गया और तुरंत उनके पैर के पास में बैठ गया। कहा, आप इतने बड़े महात्मा और आपसे भूल पिछले जन्म में, ये क्या कहानी है? तब ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहें, पिछले जन्म में जो ये मेरी पत्नी है, ये एक गाय थी और मैं पिछले जन्म में एक कौवा था। इसको जो है घाव हुआ था। मैं जो हूँ कौवा स्वभाव था, मैं बार बार इसके पीठ पे बैठ के इसका मांस खोदा करता था और निकाला करता था। इससे इसको बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन ये गाय कुछ कर नहीं पाती थी। ये मुझसे बचने के लिए नदी पार करके किसी दूसरे जंगल में चली गई, लेकिन जब ये मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं इसे खोजते खोजते दूसरे जंगल में ही पहुंच गया और वहां जाके फिर मैं इसको परेशान करने लगा। गाय इतनी ज़्यादा ये परेशान हो गई कि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं फिर उसको तंग करने के लिए मैं इसकी
पास बैठा और इसके घाव में चोंच मारने लगा। लेकिन चोंच मारते मारते मेरी जो चोंच थी वो इसके हड्डी में जाके चुभ गई और मैं अपना चाह के भी चोंच मैं नहीं निकाल पा रहा था। और उसकी पीड़ा से ये इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि वो दौड़ना शुरू कर दी। और उसके बाद उसने ये निश्चय कर लिया कि आज मैं इस कौवे से जो है छुटकारा पा के रहूँगी। तो उसको जो है एक नदी दिखाई दिया और जो गाय थी वो नदी में सोची कि मैं चली जाऊंगी और ये कौवा जो है मुझे छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन मेरी चोंच तो उसकी हड्डी में फंस गई थी और नदी में जाने के बाद भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। गाय धीरे धीरे करके नदी के बीचों बीच पहुंच गई और जो है नदी का बहाव इतना तेज़ था कि हम दोनों लोगों डूब के उसमें मर गए। और वो जो नदी थी गंगा नदी थी। इसकी वजह से जो है कि मर जाने की वजह से जो है मैं जो हूँ कौवा ऋषि मुनि बन गया और वो जो गाय थी वो ब्राह्मण कन्या बनी और इसका विवाह मुझसे हुआ। और ये जो है इसीलिए जो मुझे ये कटु वचन और अशब्द कहती है और मैं इसके शब्दों को सुन के मैं अपने पिछले जन्मों का मैं पाप काटता हूँ, जिससे मेरा और इसका दोनों लोगों का अगला जन्म अच्छा हो। पंडित ने पूछा कि आप लोग को अपनी पिछले जन्म की बात कैसे याद है? तो इस पे ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहें, मैं जो हूँ ऋषि मुनि हूँ और ये एक ब्राह्मण कन्या है। इन दोनों की ज्ञान की वजह से हमें जो है अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। से ऋषि मुनि कहें, और बताओ पंडित, तुम मेरे पास किस लिए आए हो और तुम्हारे ये हाथ में क्या हुआ है? तो पंडित बोला, मैं यही बात जानने आया हूँ कि मेरा जो है मैं पूजा पाठ करता था, मैं कभी असत्य नहीं कहता था। लेकिन राजा ने जो है राजा की जो बहू थी उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसके लड़के को मारा है और राजा ने कुछ सोचा समझा नहीं और मुझे जो है मेरा हाथ कटवा दिया। और मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए परेशान हूँ, आखिर में क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने राज्य छोड़ दिया कि लोग मुझे मेरा अपमान करेंगे और मैं आपके पास आ गया। ऋषि मुनि पंडित को देख के मुस्कुराए और कहें, तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। तो पंडित थोड़ा सा आश्चर्य में हुआ, अरे ऋषि मुनि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहें, तुम जानते हो ये जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे पिछले जन्मों का ही कर्म है। तो पंडित कहें, क्या मैं पिछले जन्म का कर्म है? तो ऋषि मुनि बोले कि तुम पिछले जन्म में एक ऋषि थे, बहुत ज्ञानी थे। क्या हुआ कि तुम एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और तुम्हारे सामने से एक हिरन दौड़ती हुई गई और तुमने उसे देखा। उसके पीछे पीछे जो है एक शिकारी आया और तुमसे पूछा, क्या मुनि आपने किसी हिरन को दौड़ते हुए देखा है? वो मेरा हिरन है। तो तुमने जो है हाथ से इशारा किया कि हिरन उस दिशा की तरफ गया है और शिकारी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उस शिकारी ने तुमसे असत्य कहा था। उसने जाके जो है उस हिरन को पकड़ लिया और गड़ासे से उसके गर्दन को काट डाला। और इतने में क्या हुआ कि एक शेर पीछे आया और उसने जो है उस शिकारी को भी मार डाला और शेर जो है काफ़ी जख्मी हो गया था। तो तुम तीनों लोग जाके गंगा के नदी में गिर पड़े थे और बहाव तेज होने की वजह से तुम तीनों लोगों को मर गए। और गंगा में बहने की वजह से तुम तीनों लोगों को का जो अगला जन्म था वो शेर था। वो जानते हो कौन है? वो तुम्हारा राजा ही है। और वो जो शिकारी था वो जो है इस जन्म में राजा का लड़का बना और जो उसकी बहू थी वो वही हिरन थी जिसका तुमने इशारा किया था और शिकारी ने जाके गड़ासे से उसका गर्दन काट दिया था। और जो है इस जन्म में जो है वो है उसकी पत्नी बनके अपने पति का गर्दन काट डाली। तुम ऋषि थे तो तुम्हें जो है ब्राह्मण का जन्म मिला, लेकिन जो है तुमने अपने हाथ से इशारा किया था, इस वजह से वो जो हिरन जो मर गई इसने जो है तुम्हारा हाथ कटवाया। तरह से तुम लोग पूर्व जन्म के वजह से चारों लोग कष्ट पाए और अपने अपने कर्मों का भोग पाए हो और इस जन्म में अपने कर्मों को सुधारने का मौका भी मिला है। तो मैं अपनी यही बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे पहले बहुत प्यार दिया, इसी वजह से जो है आपकी प्यार की वजह से, सिर्फ आपकी प्यार की वजह से मेरे सब्सक्राइब
व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा चैनल लगातार बढ़ रहा है और हमारा और आपका प्यार भी बढ़ रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप जो है हमेशा सहयोग करते रहिएगा। तो अब आप मुझे जो है फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोग दोस्त मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगली कहानी में इंतज़ार करिए। नमस्कार।